तो गाइज मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में जहां पे हम बात करने वाले हैं AEW डायनामाइट और WWE NXT शोज के बारे में जो कि आज हमें देखने को मिले। ऑब्वियसली AEW का शो आज गो होम शो था रेवोल्यूशन पेपर व्यू के लिए, तो काफी इंपॉर्टेंट ये शो था और हम इसी से स्टार्ट करेंगे। गाइज आप लोग फटाफट से वीडियो पर लाइक कर दे, जितने ज्यादा लाइक उतना ही होता है हमारा फायदा। तो ये शो स्टार्ट होता है गाइज एक ऐसे मैच से जिसको काफी समय से बिल्ड करा जा रहा था और वो है कोडी रोड्स एंड रेड वेलवेट अगेंस्ट शकील ओनील एंड जेड कारगिल। अब सच बताऊं तो मैंने कुछ खास एक्सपेक्टेशन नहीं रखी थी कि कुछ बहुत बड़ा हो सकता है, और शकील ओनील ऑब्वियसली कोई फुल टाइम रेसलर नहीं है तो उनसे कुछ ज्यादा मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। लेकिन मैच को देखने के बाद अब मैं कह सकता हूं कि ये मैच एक काफी बढ़िया मैच था, एंटरटेनमेंट वाइज काफी अच्छा था। और यहाँ पे हमें एक कूल स्पॉट देखने को मिलता है बहुत ही ज्यादा, जहाँ पे कोडी रोड्स शकील ओनील को थ्रू द टेबल फेंकते हैं आउटसाइड द रिंग, और काफी स्मूथली इस चीज को एग्जीक्यूट करा गया था। तो मजा आया काफी इसको देख के। शकील ओनील और कोडी जो है वो रिंग के बाहर गिरे होते हैं और यहाँ पे फिर जेड कारगिल एंड में पिन कर देती है रेड वेलवेट को और अपनी टीम के लिए इस मैच को वो जीत चुकी हैं। तो एक अच्छा ओपनर था एंटरटेनमेंट वाइज, जैसा कि मैं कह रहा हूँ बढ़िया था, और रेसलिंग वाइज मैच ठीक ठाक था। इसके बाद गाइज रे फेनिक्स का मैच होता है, पाक के साथ वो टीम अप करते हैं अगेंस्ट जॉन स्काइलर एंड D3। बेसिकली ये ऐसी टैग टीम है जो डार्क पे आती होगी, क्योंकि मुझे भी इनके बारे में ज्यादा नहीं पता। और यहाँ पे रे फेनिक्स और पाक जीत गए, तो एक स्क्वॉश मैच था काइंड ऑफ, और उनको स्ट्रॉन्ग दिखाया जा रहा है बिफोर द टैग टीम बैटल रॉयल, जो कि हमें देखने को मिलेगी गाइज AEW रेवोल्यूशन में। इसके बाद इस शो की बहुत ही बढ़िया सेगमेंट हमें देखने को मिलती है, जहां पे क्रिस जेरिको और MJF करते हैं अपनी गाइज प्रेस कॉन्फ्रेंस AEW रेवोल्यूशन की, और अलग अलग रिपोर्टर्स आते हैं यहाँ पे क्वेश्चंस पूछने के लिए जेरिको और MJF से, और उनमें से एक थे गाइज यहाँ पे एरिक बिशॉफ। अब जो पहला रिपोर्टर आता है उस पॉइंट पे तो माइक ही नहीं चल रहा था, वो थोड़ा बॉच था कि माइक ऑन नहीं था, तो उसका क्वेश्चन हमें सुनाई नहीं देता। तो क्रिस जेरिको ने वहां पे किसी तरीके से सेगमेंट को संभाला। एरिक बिशॉफ एक सरप्राइज था, उनका क्वेश्चन बेसिकली ये था कि क्या उनके पास कोई अपडेट है कि यंग बक्स के फादर की अब कंडीशन कैसी है। तो जेरिको कहते हैं देखो भाई, ना तो मेरे पास कोई अपडेट है और ना ही मुझे उस चीज से कोई फर्क पड़ता है। और इस पूरी सेगमेंट में बेसिकली ये यंग बक्स और उनकी फैमिली का मजाक उड़ा रहे होते हैं और बात करते हैं कि किस तरीके से जेरिको और MJF जो है वो अब बनने वाले हैं टैग टीम चैंपियन। और एक रिपोर्टर यहाँ पे उनको पूछता है सैमी गेवारा के बारे में, और वो सीधा कहते हैं भाई उसका नाम मत लेना, तुम यहाँ से निकलो, और इस क्वेश्चन का वो आंसर ही नहीं देते। तो फाइनली यंग बक्स आ रहते हैं गाइज इस सेगमेंट में बाहर, और वो पूरा प्रोमो यहाँ पे कमाल का कट करते हैं कि किस तरीके से उनके फादर उनके लाइफ का सबसे बड़ी चीज है जो उनको मिली है, और उन्होंने उनके लिए रिंग बना के दी थी अपने हाथों से जब उनके पास पैसे नहीं थे रेसलिंग की ट्रेनिंग लेने के लिए, ताकि यंग बक्स अपने बैक यार्ड में ट्रेन कर सकें। और वो कहते हैं कि जितनी भी वैल्यूज हमारे फादर ने हमको दी हैं उसी वजह से आज जो है हम यहाँ तक पहुंच पाए हैं, और उसी वजह से ये कंपनी AEW खड़ी हुई है। और वो मजाक उड़ाते हैं यहाँ पे कि अगर AEW नहीं होती तो MJF का क्या हो रहा होता। और जेरिको के लिए तो भाई वो बहुत ही ज्यादा अच्छी लाइन बोलते हैं यहाँ पे, जो कि एक शॉट भी था, लोग कहेंगे WWE के अगेंस्ट, लेकिन हंसी जरूर आई इस पॉइंट पे। वो बोलते हैं कि अगर AEW नहीं होती तो जेरिको वुड बी जर्किंग ऑफ एट द कर्टन एट परफॉर्मेंस सेंटर। तो ये काफी कमाल की चीज थी। बेसिकली वो कह रहे हैं कि भाई बैठा होता परफॉर्मेंस सेंटर में कुछ ना कुछ कर रहा होता अगर AEW नहीं होती। और अगर आप समझ गए इस चीज का एग्जैक्ट मतलब तो डेफिनेटली वो बढ़िया है, लेकिन एक फनी लाइन थी यहाँ पे। और इसके बाद वो सुपर किक्स लगा देते हैं जेरिको और MJF के ऊपर, यहाँ पे एक ब्रॉल टूट जाती है, गुड ब्रदर्स भी आ जाते हैं, और एंडिंग में हमें कमाल की चीज देखने को मिलती है कि एक टेबल पे सैंटाना, दूसरी टेबल पे ओर्टिज, और यंग बक्स जो है वो कूदते हैं इन दोनों के ऊपर थ्रू द टेबल, और इस तरीके से गाइज यहाँ पे उनको अपर हैंड मिल गया है। अब मुझे लग रहा है कि शायद टाइटल चेंज होना तो मुश्किल है, लेकिन क्या पता एक्चुअल में हमें टाइटल चेंज देखने को मिल जाए और जेरिको MJF एक्चुअली में चैंपियंस बन जाए रेवोल्यूशन में। आप लोगों की क्या प्रेडिक्शंस हैं मुझे कमेंट्स में बताएं। इसके बाद हमें मैच देखने को मिलता है गाइज एक 6 मैन टैग, जो कि था FTR एंड टली ब्लैंचार्ड अगेंस्ट जुरासिक एक्सप्रेस। और यहाँ पे ऑब्वियसली टली ब्लैंचार्ड के साथ JJ डिलॉन भी आए हुए थे, और वो काफी सारी इंटरफेरेंसेस यहाँ पे करी जा रहे थे बार बार, और पूरे मैच में बहुत सी इंटरफेरेंसेस यहाँ पे हमें देखने को मिली। लेकिन ओवरऑल एक बार फिर से मैं कहूंगा कि मैच एंटरटेनिंग जरूर था। रेसलिंग वाइज तो हम यहाँ पे कुछ ज्यादा बोलेंगे नहीं, लेकिन लुचासोरस मुझे बहुत इंप्रेसिव लगे। उन्होंने कमाल की डबल जर्मन सुप्लेक्स करी थी FTR पे, वो बिल्कुल अमेजिंग थी। और साथ के साथ गाइज यहाँ पे जैसे कि मैं कह रहा हूँ काफी इंटरफेरेंसेस थी, तो मैच में कुछ ना कुछ केओस चली जा रही थी, और एट द एंड यहाँ पे टली ब्लैंचार्ड ने पिन कर दिया है और वो इस मैच को जीत गए अपनी टीम के लिए। तो जुरासिक एक्सप्रेस और FTR की जो फ्यूड है वो अभी ऐसा लग तो नहीं रहा कि ऑफिशियली खत्म हुई है, लेकिन डेफिनेटली गाइज ये मैच जो था आज हमें देखने को मिला। इसके बाद बाहर आ जाते हैं बिग शो यानी कि पॉल वाइट, और उन्होंने अपनी टी शर्ट पे लिखा हुआ है नो मोर BS, जिसके दो मतलब हो सकते हैं, या तो बुलशिट या फिर ऑब्वियसली बिग शो। नो मोर बिग शो उनकी टी शर्ट पे लिखा और नीचे पॉल वाइट भी लिखा हुआ है। तो ये फिर से एक ऐसा डिजाइन है जो बहुत ज्यादा बिकेगा, तो AEW की मार्केटिंग टीम काफी अच्छा काम कर रही है। लेकिन यहाँ पे बिग शो आके कहते हैं गाइस कि हाथ खड़ा करो अगर तुम्हें लगता है मेरा सबसे बड़ा हील टर्न था, और वो हंसते हैं और कहते हैं कि TNT पे वापस आके मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। जब मैं पिछली बार यहाँ पे था तब मेरे लंबे बाल थे
और मैं बहुत ज़्यादा यंग था मतलब उस पॉइंट पे, लेकिन अब मैं वापस आ चुका हूँ। और यहाँ पे गाइज वो बात करते हैं अपने शो की जिसपे वो कमेंट्री करेंगे, लेकिन साथ के साथ उन्होंने ये भी बता दिया कि आने वाले संडे पेपर व्यू यानी कि AEW रेवोल्यूशन के ऊपर हमें देखने को मिलेगा एक नया नाम जो कि AEW के साथ जुड़ेगा। और वो कहते हैं ये कोई ऐसा वैसा बंदा नहीं बल्कि एक हॉल ऑफ फेम के लेवल का बंदा होने वाला है। अब भला ये कौन होगा मुझे कोई आइडिया नहीं है, लेकिन अगर कुछ नाम मुझे लेने हो जो कि बिल्कुल सेंस नहीं बनाएंगे वो है रायबैक, बटिस्टा, CM पंक, ब्रॉक लेसनर और रोंडा राउजी, कॉनर मैकग्रेगर। मतलब इतने सारे नाम हैं जो कि आ सकते हैं, लेकिन क्या वो ऐसा नाम होगा जो एक्चुअली में हमें बहुत ज़्यादा खुश करेगा, या फिर इतनी बड़ी अनाउंसमेंट की एक्सपेक्टेशन के बाद हम बिल्कुल डिसअपॉइंट हो जाएंगे, वो रेवोल्यूशन में पता लगेगा। और एक बॉच था यहाँ पे बिग शो की तरफ से कि उन्होंने रेवोल्यूशन को एवोल्यूशन बोल दिया था, तो उस पर लोग काफ़ी ज़्यादा हंस रहे थे, लेकिन अब बिग शो आ चुके हैं AEW में और ये चीज़ गाइज आज ऑब्वियसली हमने देख ली है। इसके बाद हमें AEW विमेंस चैंपियनशिप के एलिमिनेटर टूर्नामेंट का फाइनल देखने को मिला, जहां पे रेयो मिजुनामी ने हरा दिया गाइज नायला रोज को। और ये मैच जबकि उतना अच्छा नहीं था जितना कि ब्रिट बेकर नायला रोज का मैच था, इस मैच में रेयो मिजुनामी जीत गई और मैच के बाद यहाँ पे आती हैं हिकारू शिडा, उनको ट्रॉफी देती हैं और उनके बाद इनके बीच में थोड़ी सी ब्रॉल होती है, लेकिन हिकारू को मिलता है अपर हैंड। तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी सेंस होगी यहाँ पे हिकारू को टाइटल हराने की, क्योंकि मिजुनामी को कुछ ज्यादा लोग फिलहाल जानते नहीं है एंड शी इज नॉट रेडी फॉर द चैंपियनशिप। इसके बाद रिंग में आ जाते हैं स्टिंग, उनके साथ होते हैं टोनी शेवानी और वो कहते हैं यहाँ पे कि ब्रायन केज ने जब मुझे पावर बॉम्ब करा था तो मुझे ये बात 100% कंफर्म हो गई थी कि मैं मैच के लिए बिल्कुल फिट हूं, मैं उस चीज को लड़ सकता हूं। और यहाँ पे बाहर आ जाते हैं रिकी स्टार्क्स और वो स्टिंग को कहते हैं भाई तुम कोई आइकन वाइकन नहीं हो, और यहाँ पे वो उनको थप्पड़ मारते हैं। तो ऑब्वियसली स्टिंग उनसे ब्रॉल करनी स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ पे टीम टैज आ जाती है जब स्टिंग अपना स्कॉर्पियन डेथ लॉक लगाते हैं रिकी स्टार्क्स पे, और उसके बाद फाइनली डार्बी एलिन यहाँ पे बाहर आके सेव करते हैं। तो गाइज फिर से ब्रॉल टाइप हमें यहाँ पे आज देखने को मिली, लेकिन फाइनली इतनी लंबी बिल्ड के बाद हम मैच के लिए जो इंतजार कर रहे हैं वो हमें रेवोल्यूशन पेपर व्यू में देखने को मिलेगा और बहुत ज्यादा मजा आएगा ये देख के कि आखिर कौन उस मैच को जीतता है। इसके बाद मैक्स कैस्टर का मैच हमें देखने को मिलता है जो कि ऑब्वियसली दी अक्लेम्ड के 1/2 है, और इनका मैच होता है गाइज डार्क ऑर्डर के नंबर 10 के साथ, और ये था फेस ऑफ द लैडर मैच क्वालिफायर के लिए, जो कि एक लैडर मैच होने वाला है रेवोल्यूशन में, और जो भी उसको जीतेगा वो TNT चैंपियनशिप का नंबर 1 कंटेंडर बनेगा। और यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि H2 के जैक एवंस जो हैं वो हेल्प करते हैं और जितवा देते हैं मैक्स कैस्टर को, और बाद में पता लगता है कि मैट हार्डी ने ये सब करा है, क्योंकि ऑब्वियसली मैट हार्डी अब डार्क ऑर्डर के अगेंस्ट है, वो उनसे अपना बदला लेना चाहते हैं, तो उन्होंने नंबर 10 को यहाँ पे मैच कॉस्ट कर दिया, एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कर दी टू बी इन द लैडर मैच, और मैक्स कैस्टर यहाँ पे जीत गए। और फाइनली शो का मेन इवेंट गाइस हैंगमैन पेज एंड जॉन सिल्वर अगेंस्ट मैट हार्डी एंड मार्क क्वेन, और यहाँ पे मैं कहूंगा कि ये मैच एक अच्छा मैच था, और यहाँ पे मैट हार्डी की टीम हार गई है, क्योंकि एट द एंड हैंगमैन पेज लगाते हैं बकशॉट लैरियट, लेकिन मैट हार्डी कुछ भी नहीं करते, सेव करने की भी कोशिश नहीं करते, और उसके बाद मैच के बाद वो आके अटैक कर देते हैं यहाँ पे हैंगमैन पेज को। लेकिन पहले पूरा डार्क ऑर्डर भागता हुआ बाहर आ जाता है, और उसके बाद सारी ट्रैक टीम्स जो भी बैटल रॉयल में होने वाली हैं संडे में, वो गाइज यहाँ पे आके ब्रॉल करती हैं बहुत ही बड़ी, और शो ऑफ द एयर चले जाता है। और एक चीज जो मैंने मेंशन नहीं करी अभी, मैं आपको बता दूं कि मॉक्सली और ओमेगा एक्चुअली में आज हमें शो पे तो देखने को नहीं मिले, लेकिन उनके एक्सप्लोडिंग बार्ब्ड वायर डेथ मैच के लिए क्या गजब का प्रोमो हमें देखने को मिला, जिसमें थोड़े थोड़े आइडिया लग गए हैं कि क्या वो मैच होने वाला है। और ओ माय गॉड, अगर जो चीज़ मैंने आज देखी है वैसी ही होगी तो भाई ये प्रोबेबली इस पूरे डेकेड का, यानी कि पिछले कुछ 20-25 सालों में मैं कहूँगा एक ऐसी चीज़ जो कि हमने शायद इस लेवल पे देखी नहीं है। तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग वो हो सकता है, लेकिन बहुत डेंजरस भी हो सकता है, और उसके लिए मैं डेफिनेटली इंतजार कर रहा हूँ। अब हम बात कर लेते हैं NXT की। तो ये शो स्टार्ट होता है गाइज ओनी लोरकन और डैनी बर्च का मैच अगेंस्ट टिमोथी थैचर एंड टोमासो चांपा। एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा ओपनर मैच था, बैक एंड फोर्थ रेसलिंग मैच था प्रॉपर, और एट द एंड हमें यहाँ पे देखने को मिलता है कि बाहर आ जाती है इंपीरियम, और उस डिस्ट्रैक्शन की वजह से यहाँ पे जो है ओनी लोरकन और डैनी बर्च इस मैच को जीत जाते हैं। इसके बाद रिंग में आते हैं रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग, वो कॉल आउट करते हैं एडम कोल को, लेकिन फिन बैलर आते हैं बाहर और वो कहते हैं भाई रॉड्रिक तुम पागल हो, तुम्हें क्या लगता है कि ऐसी तुम्हारे लिए बाहर आ जाएगा एडम कोल यहाँ पे और तुम्हें एक्सप्लेनेशन देगा? मैं बताता हूँ एडम कोल को बाहर कैसे बुलाते हैं, और वो यहाँ पे माइक लेके सीधा कैमरे में देखते हैं और चैलेंज करते हैं एडम कोल को नेक्स्ट वीक फॉर द NXT चैंपियनशिप। और ऑब्वियसली क्योंकि अब एक मौका दे दिया है चैंपियनशिप के लिए, तो एडम कोल को बाहर निकल के आना पड़ेगा, और रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग यहाँ पे ब्लेम कर देते हैं
हैं फिन बैलर को कि भाई तुम्हारी वजह से यहाँ पे अनडिस्प्यूटेड एरा में ये सब हुआ है, क्योंकि जब तक तुम हमारे साथ लिंक नहीं थे तब तक सारी चीजें बिल्कुल सही चल रही थी। इन दोनों के बीच में एक ब्रॉल यहाँ पे स्टार्ट हो जाती है और रेफरीज आके इनको सेपरेट करते हैं और इनका मैच जो है गाइस मेन इवेंट के लिए ऑफिशियल कर दिया जाता है। इसके बाद द वे की हमें मल्टीपल सेगमेंट्स आज शो पे देखने को मिली, जहां पे वो थेरेपी पे बैठे हुए हैं डॉक्टर के पास, और पहले तो जॉनी गार्गानो डॉक्टर पे भड़क जाते हैं तो डॉक्टर उनको बाहर भगा देती हैं कि भाई तुम निकलो पहले तो यहाँ से कमरे से। उसके बाद सेकंड सेगमेंट पे यहाँ पे वो इंडी हार्टवेल और कैंडिस लेरे को भी बाहर भगाती हैं, और इंडी हार्टवेल यहाँ पे ऐसी थी कि भाई बहुत ही इंडी हार्टवेल नहीं मैं कहूँगा, इंडी हॉर्नीवेल हो रखी थी फॉर डेक्स्टर ल्यूमिस, और उनको भी बाहर निकाल दिया जाता है। और फाइनली बचते हैं यहाँ पे ऑस्टिन थ्योरी। डॉक्टर उनसे सवाल जवाब करती हैं और ऑस्टिन थ्योरी यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा खुशी से बताते हैं कि डेक्स्टर ल्यूमिस कितना कमाल का इंसान है और हम तो आराम से 3 दिन तक रहे। तो कहते हैं कि तुम्हें क्या लगता है कि डेक्स्टर लूमिस ने तुम्हें वापस क्यों छोड़ दिया? और वो कहती है डॉक्टर कि भाई मैंने भी आज डेक्स्टर लूमिस से बात करी है और उसने सारी बातें तुम्हारे में बहुत बेकार बताई कि तुम यूजलेस इंसान हो, तुम्हारा कोई काम नहीं था वहाँ पे, इसलिए डेक्स्टर ने तुम्हें वापस भेज दिया। और इस बात को सुनते ही ऑस्टिन थ्योरी बहुत ही ज़्यादा रोने लग जाते हैं और वो बाहर चले जाते हैं गार्गानो के पास भाग के। और गाइस इस तरीके से आज हमें यहाँ पे सेगमेंट देखने को मिली, तो थोड़ी फनी थी डेफिनेटली, लेकिन गाइस कहीं ना कहीं कुछ लोगों को एक क्रिंज भी लग रहा होगा। इसके बाद विलियम रीगल कन्फ्रंट करते हैं बैकस्टेज कैमरन ग्राइम्स को, जो कि पैसे बांट रहे हैं एक बार सबको, और विलियम रीगल कहते हैं देखो भाई लास्ट वीक तुमने एक ऑफिशियल को अटैक करा था और तुम अपने कॉन्ट्रैक्ट को ऐसे खराब नहीं कर सकते। आज तुम्हारा मैच होने वाला है ब्रॉन्सन रीड के साथ और वो तुम्हें लड़ना ही पड़ेगा, पैसों से कोई मतलब नहीं है। इसके बाद एम्बर मून का मैच होता है अलिया के साथ। गाइस यहाँ पे रॉबर्ट स्टोन होते हैं ऑब्वियसली, और बहुत सारी इंटरफेरेंसेस अलग अलग हमें देखने को मिलती हैं, लेकिन ये सारी चीजें भी काम नहीं आती क्योंकि एम्बर मून इस मैच को जीत चुकी हैं। इसके बाद विमेंस टैग टीम टाइटल का मैच, जो कि प्रोबेबली पहले से ही स्केड्यूल्ड था और काफी बढ़िया मैच था ये, नाया जैक्स एंड शेना बेजलर अगेंस्ट डकोटा काय एंड रैक्वेल गोंजालेस। एब्सोल्युटली अमेजिंग मैच, मतलब नाया जैक्स किसी मैच में हो और उसको मैंने एब्सोल्युटली अमेजिंग बोला हो, आई थिंक ये कभी आज तक हुआ ही नहीं है, लेकिन NXT में आके चीजें हमेशा बदल जाती हैं। और इसका क्रेडिट मैं 3 लोगों को दूंगा और वो है शेना बेजलर, डकोटा काय एंड रैक्वेल गोंजालेस। नाया जैक्स ने अपना काम डेफिनेटली करा, लेकिन उनकी वजह से ऐसा नहीं मैं बोलूंगा कि ये मैच इतना कमाल का था। ओवरऑल सबकी परफॉर्मेंस काफी सही थी और एंड में रेफरी गाइस नीचे गिर जाता है और यहाँ पे एडम पियर्स आ जाते हैं, यानी कि रॉ का ऑफिशियल NXT में आता है और वो नए रेफरी को भेजते हैं जो कि 3 काउंट करता है फटाफट, ताकि नाया जैक्स और शेना बेजलर रिटेन कर सकें। इसके बाद बैकस्टेज हमें देखने को मिलता है कि विलियम रीगल कन्फ्रंट कर रहे हैं एडम पियर्स से, कुछ वो बात कर रहे हैं, हमें सुनाई नहीं देता, और फाइनली आके विलियम रीगल बताते हैं कि नेक्स्ट वीक NXT पे वो एक ऐसी अनाउंसमेंट करेंगे जो इस पूरे शो का लैंडस्केप ही बदल देगा। अब आई थिंक या तो वही अनाउंसमेंट होगी कि ट्यूसडे नाइट्स को शिफ्ट होने वाली है NXT, लेकिन वो कहते हैं कि आज जो हुआ इस टैग टीम मैच में उसके बाद मैं एक अनाउंसमेंट करूंगा, तो शायद उससे कुछ रिलेटेड भी हो सकता है, तो इंटरेस्टिंग रहेगा देखना कि क्या एक्चुअली में विलियम रीगल अनाउंस करेंगे। इसके बाद गाइज LA नाइट आ जाते हैं रिंग के अंदर, जो कि ऑब्वियसली NXT की नई साइनिंग है, और उनका यहाँ पे काफी लंबा प्रोमो था, काफी अच्छा प्रोमो था मैं कहना चाहूंगा, और वो NXT के रोस्टर को एक क्लियर मैसेज भेज चुके हैं कि देखो भाई मैं उनमें से नहीं हूं जो फ्लिप्स किक्स और डाइव्स करके लोगों को खुश करे, मैं हूं एक पुरानी ब्रीड का बंदा जो कि अब बहुत कम बचे हैं और मैं यहाँ पे सिर्फ लोगों को मारने आया हूं, तो कोई भी मेरे सामने आ जाए, गार्गानोस, चांपास, बैलर्स, कोई भी तुम हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, आई विल बीट यू डाउन। तो उनकी तरफ से काफी कमाल का मैसेज था। इसके बाद कैमरन ग्राइम्स का मैच होता है ब्रॉन्सन रीड के साथ, और यहाँ पे LA नाइट आ जाते हैं गाइस बाहर और डिस्ट्रैक्ट कर देते हैं ब्रॉन्सन रीड को, जिसकी वजह से कैमरन ग्राइम्स यहाँ पे जीत जाते हैं। तो ऐसा लगता है कि जो पहली फ्यूड LA नाइट को देने वाली है NXT वो ब्रॉन्सन के साथ होगी। इसके बाद ब्रिजांगो का मैच होने वाला होता है एवर राइज के साथ, और यहाँ पे बाहर आके उनको अटैक कर देते हैं लेगाडो डेल फैंटास्मा, और उसके बाद यहाँ पे सैंटोस एस्कोबार माइक लेके कहते हैं कि देखो भाई लास्ट वीक में कैरियन क्रॉस से हार गया, तुम ये मत सोचो कि मैं खत्म हो गया, क्योंकि अगर तुम ऐसा सोचते हो तो कैरियन में तुम्हारी वही हालत करूंगा ये जो अभी हमने इन दोनों टैग टीम्स की करी है। और वो कुछ स्पेनिश में भी यहाँ पे बोल के चले जाते हैं। और फाइनली शो का मेन इवेंट फिन बैलर अगेंस्ट रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग। गाइस व्हाट अ मैच, मतलब कमाल का ये मैच था। डेफिनेटली AEW के मेन इवेंट से मैच बेटर मुझे लगा, और यहाँ पे फिन बैलर को जीतना था, ये बात हम जानते ही थे, तो वो 1916 DDT लगा के यहाँ पे जीतते हैं। और मैच के बाद एडम कोल रैंप पे आ जाते हैं, इनके बीच में कुछ होता नहीं, लेकिन नेक्स्ट वीक के लिए फॉर द NXT चैंपियनशिप ये मैच ऑफिशियल हो चुका है, और साथ के साथ ईओ शिराय वर्सेस टोनी स्टॉर्म भी हमें NXT विमेंस चैंपियनशिप के लिए देखने को मिलेगा। तो दोनों बड़े टाइटल्स जो हैं NXT के नेक्स्ट वीक ऑन द लाइन है। तो गाइस ये था दोनों शोज का रिव्यू। अगर आपको वीडियो पसंद आई है इसे लाइक करें, अपने ओपिनियंस दोनों ही शोज के बारे में मुझे कमेंट्स में बताएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया।